नमस्कार जी। नमस्कार। राम राम। सादर अभिवादन। मैं नीरज कुमार मनचंदा हरियाणा से देवशील आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं शुक्रगुजार हूं अति सम्मानित पटल का, जिसने मुझे आज जुगल जुगलबंदी में आप सभी से रूबरू होने का अवसर प्रदान किया है। आज मेरे साथ रहेंगी मेरी धर्म पत्नी पूनम मनचंदा जी। पूनम जी का मैं आपसे परिचय करवा दूं। पूनम जी संगीत में स्नातकोत्तर हैं, मधुर कंठ की स्वामिनी हैं, गीत गजल दोहे लिखती हैं, और यह सब तभी मिलता है जब माँ वीणा पाणी की कृपा होती है। पूनम जी माँ शारदे की वंदना के लिए जानी जाती हैं। हर कार्यक्रम में मुझे उनसे भिन्न माँ सरस्वती की आराधना की रचना मिलती है। तो आज आप सब पूनम जी को और मुझे, हम दोनों को सुनेंगे, और उम्मीद करता हूं कि आज की ये शाम आपकी बहुत सुहानी शाम होने वाली है, बहुत खूबसूरत शाम होने वाली है। तो अभी जुड़ते हैं पूनम जी के साथ और फिर कार्यक्रम का आगाज करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मनचंदा जी। राम राम जी पूनम जी। जयराम जी की सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा पूनम मनचंदा का प्यार भरा नमस्कार। देव मंच का और रश्मि अभ्य जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ। पटल के माध्यम से मुझे आप सभी सम्मानित विद्वजनों से रूबरू होने का अवसर मिला है। मेरी कोशिश कि आज की शाम एक यादगार शाम बने। तो हम माँ शारदे को नमन करते हुए माँ सरस्वती पर मेरे लिखे हुए ये दोहे प्रस्तुत कर रही हूँ। जी स्वागत है। वीणा वादिनी नमन करो स्वीकार। माँ वीणा वादिनी नमन करो स्वीकार। देकर ज्ञान प्रभा हमें कर दो उपकार। हे माँ वीणा वादिनी नमन करो स्वीकार। देकर ज्ञान प्रभा हमें कर दो तुम उपकार। कैसे करे बखान हम महिमा परंपार। हम बालक नादान है जाने नहीं विचार। हम बालक नादान है जाने नहीं विचार। तेरी आशीष हर जन होत निहार। तेरी आशीष हर जन होत निहार। तेरी कृपा
कृपा से मिले गूंगे को ताल, तेरी कृपा से मिले गूंगे को सुरताल। धरता माँ का ध्यान जो उसके सर पे ताज, विद्या विनय विवेक से सिर पर सजता ताज, विद्या विनय विवेक से सिर पर सजता ताज। वीणा पुस्तक धारिणी करो जगत कल्याण, वीणा पुस्तक धारिणी करो जगत कल्याण। पाकर ज्ञान विवेक को सभी बने विद्वान, पाकर ज्ञान विवेक को सभी बने विद्वान। करो कृपा झंकृत करो मन वीणा तार, वंदन करके मात हम तुमको बारंबार, वंदन करके मात हम तुमको बारंबार, तुमको बारंबार, तुमको बारंबार। जय मां शारदे। वाह पूनम जी, बहुत सुंदर वंदना। मां शारदे सभी साहित्यकारों पर अपनी कृपा का वृद्ध हस्त रखे, सभी की लेखनी को सशक्त करे, जिससे सभी रचनाकार समाज को, राष्ट्र को एक नई दिशा प्रदान कर सकें। ऐसी प्रार्थना मां शारदे के चरणों में है। पूनम जी, आपने बहुत शुक्रिया मनचंदा जी। मनचंदा जी, एक बात कहना चाह रही हूँ कि कुछ कोई दर्शक मुझे नजर नहीं आ रहे हैं कि कौन जुड़े हैं। मेरी स्क्रीन पर नजर नहीं आ रहे हैं जी। कुछ जुड़ जाते तो मतलब कि एकदम शुरू कर दिया हमने समय पर। नेटवर्क का कुछ इशू आ रहा है, तो अभी हम आगे चलते हैं। जी जी, तो आज की जुगलबंदी की श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप अपनी रचना सुनाइए। सरस्वती की वंदना की, और मुझे कृष्ण कन्हैया बहुत पसंद है, तो एक कान्हा जी की एक रचना जो है रख रहा हूं सबके समक्ष। सभी जुड़े हुए श्रोताओं का स्वागत है, अभिनंदन है। सुनिएगा मेरी एक रचना। जिधर देखूं उधर तू है, तेरा ही सब नजारा है। जिधर देखूं उधर तू है, तेरा ही सब नजारा है। तेरा ही रूप मोहन मैंने दुनिया में निहारा है। तेरा ही रूप मोहन मैंने दुनिया में निहारा है कण कण में चराचर में समाया सारे जग में तू है। कण कण में चराचर में समाया सारे जग में तू। जुदा तुझसे मैं क्या देखूं, तेरा ही सब पसारा है। जुदा तुझसे मैं क्या देखूं, तेरा ही सब पसारा है। लगाती है हमारी नाव भवसागर में हिचकोले। लगाती है हमारी नाव भवसागर में हिचकोले। जगत के हो तुम ही मांझी, तुम्हारा ही सहारा है। जगत के हो तुम ही मांझी, तुम्हारा ही सहारा है। रखी पतवार जिसने भी तेरे हाथों में नैया की। रखी पतवार जिसने भी तेरे हाथों में नैया की। हुआ वो पार सागर से, मिला उसको किनारा है।
हुआ वो पार सागर से, मिला उसको किनारा है। चला बंदा जो दुनिया में सदाकत वाली राहों पर, चला बंदा जो दुनिया में सदाकत वाली राहों पर, हुई कृपा तेरी उस पे जगत का वो दुलारा है। हुई कृपा तेरी उस पे जगत का वो दुलारा है। जिधर देखूं उधर तू है, तेरा ही सब नजारा है। जिधर देखूं उधर तू है, तेरा ही सब नजारा है। जय श्री कृष्णा। पूनम जी, ये मेरा एक आप भजन भी कह सकती हैं या नज़म कह सकती हैं, जो मेरे परमात्मा के प्रति था, जी और जी, उसके माध्यम से मैंने अपने मन के उद्गार प्रकट किए। जी बहुत ही सुंदर, तेरा अब ही सब, बहुत सुंदर रचना, बहुत सुंदर। निश्चित रूप से जो इंसान अपना सब परमात्मा के चरणों में सौंपता है, तो परमात्मा भी आगे बढ़कर उसकी पूर्ण जिम्मेदारी ले लेते हैं। तो जी जी बिल्कुल। पूनम जी, अब आपकी खूबसूरत वंदना के बाद अपने श्रोताओं से क्या साझा करने वाली हैं, क्या सुनाने वाली हैं अपने मधुर स्वरों में? जी अभी हाल में ही हमने 17वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। तो जी हम जी। सब जिलों में स्वतंत्र भारत की आन बान शान के गीत गूंजे हैं। मैं भी आपके समक्ष एक गीत सुना रही हूँ। जी स्वागत है। ये देश हमारा है, इसे जलने ना देंगे, दुश्मन को पलने ना देंगे। ये देश हमारा है, इसे जलने ना देंगे, देश के दुश्मन को कभी पलने न देंगे, रखेंगे इसे संभाल कर जान से ज्यादा, करेंगे हिफाजत ईमान से ज्यादा, दुनिया का सूरज कभी ढलने न देंगे, वाह, बहुत खूब। का सूरज कभी ढलने न देंगे, ये देश हमारा है, इसे जलने न देंगे, तरक्की तो खींचेंगे हम एक नया खाका, तरक्की तो खींचेंगे हम एक नया खाका, विश्व में फहराएंगे हम अपनी पताका, विरोधियों की दाल को गलने देंगे, विरोधियों की दाल को गलने न देंगे, ये देश हमारा है, फिर हस्ती को मिटाएंगे जहां से, फिर परस्ती को मिटाएंगे जहां से, सपनों का भारत हम लाएंगे युवान से, मिले अवसरों को हम कभी टलने न देंगे, मिले अवसरों को हम कभी टलने न देंगे, ये देश हमारा है, इसे जलने न देंगे, दिल के दुश्मन को भी पलने न देंगे, ये देश हमारा है, ये देश हमारा है, ये देश हमारा है। बहुत खूब, बहुत सुंदर पूनम जी। राष्ट्र विरोधी ताकतों के खिलाफ एक बहुत सुंदर विचार प्रकट करती हुई रचना।
मिले अवसरों को हम टलने ना देंगे और जो देश के विरोधी हैं उनको चैलेंज करते हुए विकास उन्मुखी एक रचना आपकी, बहुत शानदार रचना। और आपने जब ये राष्ट्र प्रेम से जुड़ी हुई रचना सुनाई है तो मेरा भी मन कर गया कि मैं भी देश प्रेम से जुड़ी हुई एक रचना सुनाऊं। और अभी तक मुझे जो कमेंट्स मिल रहे हैं यहाँ पर, उनमें रश्मि अभय जी जुड़ी हुई हैं, सोनम सोनिया अक्स जी जुड़ी हुई हैं और हमारा बहुत उत्साहवर्धन कर रही हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे उत्साहवर्धन के लिए पधारी हैं और हमें उत्साहित कर रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर दमयंती शर्मा जी, सादर नमस्कार। आपका भी बहुत स्वागत है। मुझे जितने भी श्रोतागण जुड़े हुए हैं उन सब का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि नाम बहुत बारीक हैं और मुझसे पढ़े नहीं जा रहे हैं। तो जो भी जुड़े हुए हैं उन सब का बहुत स्वागत, अभिनंदन, सादर नमस्कार। मैं अब आपके समक्ष, पूनम जी ने आपको देश प्रेम से रचना सुनाई तो मैं पीछे कैसे रह जाऊं। मैं भी आपसे एक कवि जो है रचना देश प्रेम की ही साझा करने वाला हूं। तिरंगे देश की आन बान शान है और हर भारतवासी तिरंगे को फलक में लहराता हुआ देखना चाहता है। तो मेरी भी रचना सुनिएगा। तिरंगे पे जाको तिरंगे पे जाको लुटाने चले हैं, तिरंगे पे जाको लुटाने चले हैं, लहू आज अपना बहाने चले हैं, तिरंगे पे जाको लुटाने चले हैं। बुलंदी तेरी छू रही आसमां को, बुलंदी तेरी छू रही आसमां को, कि कदमों में दुनिया झुकाने चले हैं, कि कदमों में दुनिया झुकाने चले हैं। दिलों में बसी है तेरी ही मोहब्बत, दिलों में बसी है तेरी ही मोहब्बत, खुशी से सदा सिर नवाने चले हैं, खुशी से सदा सिर नवाने चले हैं। है हिंदू या मुस्लिम या है सिख ईसाई, है हिंदू या मुस्लिम या है सिख ईसाई, है हम सब ही भारत बताने चले हैं, है हम सब ही भारत बताने चले हैं। है भारत ये मेरा जगत से ही न्यारा, है भारत ये मेरा जगत से ही न्यारा, जहाँ को ये नगमा सुनाने चले हैं, जहाँ को ये नगमा सुनाने चले हैं। दिलों में बहा कर सदा प्रेम गंगा, दिलों में बहा कर सदा प्रेम गंगा, बुराई दिलों से मिटाने चले हैं, बुराई दिलों से मिटाने चले हैं। जगत को सुनाकर सनातन ये गीता, जगत को सुनाकर सनातन ये गीता, मनोहर की मुरली बजाने चले हैं, मनोहर की मुरली बजाने चले हैं। हमें गर्व है हम हैं भारत के वासी, हमें गर्व है हम हैं भारत के वासी, कि सिरमौर जग का कहाने चले हैं, कि सिरमौर जग का कहाने चले हैं, तिरंगे पे जान को लुटाने चले हैं, तिरंगे पे जान को लुटाने चले। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत खूब, बहुत खूब। तिरंगे को जहाँ को लुटाने चले, बहुत ही सुंदर गीत मंजुला जी। इस तिरंगे की शान में
कितने ही स्वतंत्रता सेनानियों ने हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। जी बिल्कुल। सभी को कोटि कोटि नमन, जिनकी कुर्बानियों की वजह से आजाद भारत की फिजाएं महक रही हैं। बहुत मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर अल्पना सुहासिनी जी का, जो पटल पर पधारी हैं। सादर नमन। नमस्कार मैम। और भी जो साहित्यकार इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, मैं उनका नाम नहीं पढ़ पा रहा हूं, उन सभी को मेरा सादर प्रणाम और बहुत बहुत स्वागत कि उन्होंने अपना कीमती समय हमारी रचनाओं को सुनने के लिए निकाला और हमारा प्रोत्साहन निरंतर कर रहे हैं। पूनम जी, आप 15 अगस्त की रचना के अवसर के अनुकूल आपने रचना सुनाई, अब आप क्या सुनाने वाली हैं? जी, सबसे पहले जितने भी दर्शक जुड़े हैं, मैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाला। मेरे स्क्रीन पर नजर नहीं आ रहा है, जितने भी जुड़े हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अभी आपने मतलब कि आपके समक्ष मैंने राष्ट्रीय पर्व का गीत रखा है और भाई बहन के पवित्र प्रेम का त्योहार भी आ रहा है, रक्षाबंधन, तो जी जी उसी जी पर बिल्कुल। प्रस्तुत कर रही हूँ। जी स्वागत है। फिर से आया लौट कर राखी का ये त्योहार है, फिर से आया लौट कर राखी का ये त्योहार है। प्यार की भाई बहन में होनी फिर बौछार है, प्यार की भाई बहन में होनी फिर बौछार है। फिर से आया लौट कर राखी का ये त्योहार है, फिर से आया लौट कर राखी का ये त्योहार है। हम करेंगे याद अपने वो पुराने दिन यहाँ, हम करेंगे याद अपने वो पुराने दिन यहाँ, याद जिनकी कनों की सी लिए झंकार है, याद जिनकी कनों की सी लिए झंकार है। फिर से आया लौट कर राखी का ये त्योहार है। भाई बहन का प्यार ऐसा होता है, आपस में कितना भी लड़ाई झगड़ा करें, बहुत लंबे समय तक उनकी नाराजगी नहीं रहती है। हाँ जी हाँ जी। रूठता कोई नहीं है देर तक लड़कर कभी, रूठता कोई नहीं है देर तक लड़कर कभी, है ये प्यारा सा वो बंधन जो लिए मनहार है ये प्यारा सा वो बंधन जो लिए मनहार है। फिर से आया लौट कर राखी का ये त्योहार है। अब मिलेंगे दिन ये फिर से कह नहीं सकता कोई, कब मिलेंगे दिन ये फिर से कह नहीं सकता कोई, प्यार से निभाने जिंदगी चार है, प्यार से रिश्ते निभा ले जिंदगी दिन चार है। फिर से आया लौट कर राखी का ये त्योहार है, चाहिए कुछ भी नहीं हमको तुम्हारे द्वार से, चाहिए कुछ भी नहीं हमको तुम्हारे द्वार से, तुम रहो बसते खुशी से बस यही दरकार है, तुम रहो बसते खुशी से बस यही दरकार है। फिर से आया लौट कर राखी का ये त्योहार है, प्यार की भाई बहन में होनी फिर बौछार है, प्यार की भाई बहन में होनी फिर बौछार है। फिर से आया लौट कर राखी का ये त्योहार है, राखी का ये त्योहार है, राखी का ये त्योहार है। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत सुंदर पूनम
जी, बहुत सुंदर रचना आपने प्रस्तुत की। भाई बहन कर प्यार पर वैसा निश्चल और स्वार्थ रहित प्रेम कहीं नहीं मिल सकता। बहुत सुंदर रचना आपकी। और इस राखी के त्योहार पर ही मैं एक कुंडलिया आपसे साझा कर रहा हूँ। जी, आओ स्वागत भैया है। बांध दूं अरमानों के तार, आओ भैया बांध दूं अरमानों के तार, निस्दिन ही तुमको मिले खुशियों का संसार, निस्दिन ही तुमको मिले खुशियों का संसार, खुशियों का संसार चैन की बंसी बाजे, खुशियों का संसार चैन की बंसी बाजे, जीवन का हर रंग सदा जीवन में साजे, जीवन का हर रंग सदा जीवन में साजे, कह नीरज कविराए प्यार के फूल खिलाओ, कह क्या बात है। नीरज कविराए प्यार के फूल खिलाओ, देकर बहुत प्यार असीम प्यार ही लेके आओ, देकर बहुत प्यार असीम प्यार ही लेके आओ। तो ये बहुत बढ़िया। कुंडलिया थी राखी पर। बहुत शुक्रिया। जी तो जी मनचंद्र अभी मैं ने आपके समक्ष एक, जी, आपने तिरंगे जी का गीत सुनाया है और आप बहुत अच्छे गजलकार हैं, बहुत अच्छी गजलें भी लिखते हैं। कुछ गजल सुना दीजिए। जी, अब गजलों की तरफ बढ़ते हैं। जी, गजल पेश कर रहा हूं, सुनिएगा। तुम सदा आजाद रहना मस्त यारों की तरह। गजल का मतलब कुछ यूं हुआ है, तुम सदा आजाद रहना मस्त यारों की तरह, बंध न जाना एक दरिया के किनारों की तरह, बंध न जाना एक दरिया के किनारों की तरह, तुम सदा आजाद रहना मस्त यारों की तरह। अगला शेर हुआ है, फूल की करना हिफाजत खूब खारों की तरह, फूल की करना हिफाजत खूब खारों की तरह, तुम कभी मत चोट खाना जानकारों की तरह, तुम कभी मत चोट खाना जानकारों की तरह, गर जगत में तीरगी हो रोशनी दो दीप बन, गर जगत में तीरगी हो रोशनी दो दीप बन, इस जहां को झिलमिलाओ चांद तारों की तरह, इस जहां को झिलमिलाओ चांद तारों की तरह। ये शेर विशेष रूप से सुनिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है, उम्मीद है आप स्वागत। भी पसंद करेंगे। रास्ते बाधा रहित हो ये नहीं मुमकिन यहाँ, रास्ते बाधा रहित हो ये नहीं मुमकिन यहाँ, जिंदगी में तुम बहो बस आबशारों की तरह, जिंदगी में तुम बहो बस आबशारों की तरह, जिंदगी करती नहीं है सब खुला से बोल के, जिंदगी करती नहीं है सब खुला से बोल के, बात को समझो जरा तुम बस इशारों की तरह, बात को समझो जरा तुम बस इशारों की तरह, आग रखना खूब दिल में देश की खातिर सदा, आग रखना खूब दिल में देश की खातिर सदा, बुझ न जाना तुम कहीं पर बस शरारों की तरह, बुझ न जाना तुम कहीं पर बस शरारों की तरह, तुम सदा आजाद रहना मस्त यारों की तरह।
तुम सदा आजाद रहना मस्त यारों की तरह। क्या बात है, शुक्रिया क्या जी। बात है। तुम सदा आजाद रहना। बहुत हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ तिलक सेठी जी जुड़े हुए हैं, हिसार से ही हैं। बहुत स्वागत सर, अभिनंदन, आप आए हैं। रश्मि अभय जी निरंतर जुड़ी हुई हैं, अख्तर साहब जुड़े हुए हैं और प्रोत्साहन कर रहे हैं निरंतर। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको हमारा कार्यक्रम ये अच्छा लग रहा होगा, जुगलबंदी का। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जी जी मनचंद्रा जी, जो बहुत सुंदर गजल, तुम सदा आजाद रहना मस्त यारों की तरह, बहुत खूब। जिंदगी जी करती बहुत। सब खुलासे बोल के, जिंदगी करती नहीं सब खुलासे बोल के, बात को समझो जरा बस इशारों की तरह, बात को समझो जरा बस इशारों की तरह। बहुत सही बात है कि जिंदगी हमें जीवन जीने के लिए संकेत देती है और उन्हीं से हम अपना मार्ग प्रशस्त करना है। बहुत बढ़िया। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। पूनम जी, अब अभी तक तो आपने अवसर अनुकूल रचनाएं सुनाई हैं। आप गीत, दोहे और गजलें लिखती हैं, तो क्या अब हमें क्या सुनाने वाली हैं? गीत गजल क्या चुनेंगी? अब मैं गजल सुनाना चाहूंगी आपके जी समक्ष स्वागत। में। जी जी। जी स्वागत। वाह। जहन में कुछ यूं हुआ है, जहन में जो विचार पलता है, जहन में जो विचार पलता है, वही तो जिंदगी पलता है, वही तो जिंदगी पलता है, पलता वाह। है जहन में, हाँ जहन में। मोम सा दिल है सबके सीने में, मोम सा दिल है सबके सीने में, प्रेम की आँच से पिघलता है, प्रेम की आँच से पिघलता है, टूट जाते हैं लोग कितने ही, टूट जाते हैं लोग कितने ही, पर रवैया नहीं बदलता वाह है, बहुत खूब, बहुत सुंदर। रवैया नहीं बदलता है। जिक्र आता है जब यहाँ तेरा, जिक्र आता है जब यहाँ तेरा, दिल मेरा बलियों उछलता है, दिल मेरा बलियों वाह। उछलता है, उम्र सारी भले ही गुजरी हो, उम्र सारी भले ही गुजरी हो, बाल मन सा ये दिल मचलता है, चलता है बाल बाल मन सा ये दिल में चलता है। दिल मचलता है, सब निगाहें फलक पे उठती हैं, सब निगाहें फलक पे उठती हैं, चांद जब घूमने निकलता है, चांद जब घूमने निकलता है। गजल का आखिरी शेर, तू कभी भी जी निराश स्वागत। ना, तू कभी भी निराश मत होना,
रात के बाद दिन निकलता है, रात के बाद दिन निकलता है, जहन में, हाँ जहन में जो विचार पलता है, वही तो जिंदगी में फलता है, वही तो जिंदगी फलता है, फलता है, जहन में, हाँ जहन में। बहुत शुक्रिया। नेट प्रॉब्लम चल रही है। पूनम जी, आप एक बार दोबारा सुनाइए, कुछ नेट इशू था तो प्रॉपरली। हाँ जी, हाँ जी, आप ये अपना आखिरी शेर एक बार रह गया ये। जी जी जी। तू कभी भी निराश मत होना, तू कभी भी निराश मत होना, रात के बाद दिन निकलता है, रात के बाद दिन निकलता है, जहन में जो विचार पलता है, वही तो जिंदगी में फलता है, वही तो जिंदगी फलता है, जहन में, जहन में। बहुत शुक्रिया। आवाज आ रही है? बहुत सुंदर। जी जी जी, धन्यवाद। जहन में जो विचार पलता है, जिंदगी में वही तो फलता है। वाह वाह, बहुत खूब। इंसान एक विचारों का पुतला है, जैसे विचार होते हैं वैसा ही किरदार बनता जाता है। इसलिए विचारों की पहरेदारी जीवन में उत्कर्ष के लिए परम आवश्यक है। बहुत सुंदर पूनम जी, आपने अपनी गजल सुनाई और हमारे साथ बहुत सारे साहित्यकार जुड़े हुए हैं और उन सभी के मैं कमेंट्स नहीं पढ़ पा रहा हूं, लेकिन मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, और उम्मीद करता हूं कि ये शाम आपके लिए बहुत अच्छी शाम होगी और आप आनंद ले रहे होंगे शाम का। तो पूनम जी, इस शाम को आगे बढ़ाते हैं। जी जी, आप सुनाइए कोई गजल सुनाई, तो अब एक गजल। जी, एक गजल मैं भी आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। जी जी, स्वागत है। मनचंदा जी, आपकी वॉइस कट रही है बहुत। आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो मनचंदा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो मनचंदा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। लीजिए, एक गजल कर रहा हूँ, कुछ है। मनचंदा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। प्यार से कोई मनाए माना चाहिए, प्यार से कोई मनाए मान जाना चाहिए, छोड़कर अपनी अना को दिल दिखाना चाहिए, प्यार से कोई मनाए मान जाना चाहिए। है यकीनन प्यार ही सबसे बड़ी दौलत यहाँ, है यकीनन प्यार ही सबसे बड़ी दौलत यहाँ, प्यार से कोई निभाए तो निभाना चाहिए,
प्यार से कोई निभाए तो निभाना चाहिए। शायरी में बात रखना है नहीं आसान बात, शायरी में बात रखना है नहीं आसान बात, शायरी में बात को अनुभव पुराना चाहिए। शायरी में बात को अनुभव पुराना चाहिए। कब तलक घूमेगा दिल ये इस गली से उस गली, कब तलक घूमेगा दिल ये इस गली से उस गली, बावरे दिल को भी कोई तो ठिकाना चाहिए, बावरे दिल को भी तो कोई ठिकाना चाहिए। रेत सी तपती हुई है जिंदगी की हर डगर, रेत सी तपती हुई है जिंदगी की हर डगर, प्यार का सबको यहाँ मौसम सुहाना चाहिए, क्या बात है, प्यार बहुत का सबको यहाँ मौसम सुहाना चाहिए। सुंदर। जिंदगी में ईंट गारे से बना घर हो न हो, जिंदगी में ईंट गारे से बना घर हो न हो, पर हमें सबके दिलों में घर बनाना चाहिए, पर हमें सबके दिलों में घर बनाना चाहिए। भूख उठती है कि जी ले फिर से वो बीती घड़ी, भूख उठती है कि जी ले फिर से वो बीती घड़ी, सबको जीने के लिए फिर युग पुराना चाहिए, सबको जीने के लिए फिर युग पुराना चाहिए। प्यार से कोई मनाए मान जाना चाहिए, छोड़कर अपनी अना को दिल दिखाना चाहिए, छोड़कर अपनी अना को दिल दिखाना चाहिए। बहुत सुंदर। शुक्रिया। सभी गजल के सभी अशार एक से बढ़कर एक, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद पूनम जी। और बहुत सारे संदेश मिल रहे हैं लेकिन मैं नाम पढ़ने में असमर्थ हूँ। मैं सभी का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ आपके उत्साह वर्धन के लिए। पूनम जी अब आगे चलते हैं। जी जी। मैं भी सभी दर्शकों का, श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मुझे स्क्रीन पर कुछ नजर नहीं आ रहा, किसी का नेम नहीं नजर आ रहा है, लेकिन जितने भी जुड़े हैं, जो मुझे सुन पा रहे हैं, आप सभी का हृदय से धन्यवाद, आपने सुनने के लिए समय निकाला। तो मैं सुना रही हूँ। गजल का मतलब कुछ इस प्रकार से है। जी जी, स्वागत है जी, स्वागत। नए सपने हमेशा ही दिखाते हो, न जाने क्यों। नए सपने हमेशा ही दिखाते हो, न जाने क्यों। हमी को तुम चुराते हो, न जाने क्यों। हमी से फिर हमी को तुम चुराते हो, न जाने क्यों। तुम्हें जाने जमी पे बैठ घंटों तुम, हुआ है क्या तुम्हें जाने जमी पे बैठ घंटों तुम, मेरा ही नाम लिखते हो, मिटाते हो, न जाने क्यों। मेरा ही नाम लिखते हो, मिटाते हो, न जाने क्यों। गजल का अगला शेर। जी, स्वागत। जरा समझो मेरे जानू,
है ऐसी क्या ये बेसब्री, हुआ है क्या जरा समझो मेरे जानू, है ऐसी क्या ये बेसब्री, मेरे जाते ही फिर से तुम बुलाते हो न जाने क्यों, मेरे जाते ही फिर से तुम बुलाते हो न जाने क्यों, दिखाते हो कभी नजरें चुराते हो, कभी आंखें दिखाते हो, कभी नजरें चुराते हो, घड़ी भर को रुलाते हो, हंसाते हो न जाने बहुत खूब, घड़ी बहुत भर खूब। को रुलाते हो, हंसाते हो न जाने। गजल का आखिरी शेर। जी स्वागत। कैसा करते हो, चिढ़ाते हो डराते हो, ये कैसा करते हो, डराते हो चिढ़ाते हो, सता कर तुम मुझे फिर से मनाते हो न जाने क्यों, सता कर तुम मुझे फिर से मनाते हो न जाने क्यों, नहीं हमेशा ही दिखाते हो न जाने क्यों, हम ही को तुम चुराते हो न जाने क्यों, न जाने क्यों, न जाने क्यों, न जाने क्यों। वाह वाह, क्या बात, क्या बात, सुभान अल्लाह, बहुत सुंदर। बहुत मैं धन्यवाद। पूनम जी, आप अपना वाईफाई ऑफ करके और नेट का मोबाइल चला लीजिए, जी जी। उससे शायद बेहतर हो जाए। वाईफाई बंद कर दें? जी, मोबाइल का नेट चला लीजिए। हो गया? हाँ जी, हो गया। ये देखिए, अब आ रही है आवाज? हाँ, अगर आपने बंद कर दिया तो शायद बेहतर हो जाएगा। मैंने आप वाईफाई करके अपना मोबाइल का नेट चला दिया आपने? जी जी, देखिए आवाज आ जी रही है? ठीक, हाँ आ रही है, शायद अब बेहतर हो जाए। आपने तो श्रृंगार की आपने एक गजल सुनाई, तो अब मैं जी जी, आपसे पीछे कैसे रहूं? मैं हाँ भी बिल्कुल। आपको अब श्रृंगार की ही एक गजल आपको सुनाने वाला हूँ। जी जी जी, जरूर, तो आप सुनाइए। गजल का मतलब कुछ यूं हुआ है, सुनिएगा। आंखों में तेरे ख्वाब बसाने में लगे हैं, आंखों में तेरे ख्वाब बसाने में लगे हैं, मिट्टी का महल एक बनाने में लगे हैं, आंखों में तेरे ख्वाब बसाने में लगे हैं, मिट्टी का महल एक बनाने में लगे हैं, हम चांद सितारों को लिए आज यहाँ पर, हम चांद सितारों को लिए आज यहाँ पर, महफिल को तेरी खूब सजाने में लगे हैं, महफिल को तेरी खूब सजाने में लगे हैं, सब ऊब नहीं जाए कहीं एक गजल से, सब ऊब नहीं जाए कहीं एक गजल से, हम रोज नए गीत सुनाने में लगे हैं,
हम रोज नए गीत सुनाने में लगे हैं, अरमान मचलते हैं तुम्हारे भी तो दिल में, अरमान मचलते हैं तुम्हारे भी तो दिल में, क्यों बात को यूं दिल में दबाने में लगे हैं, क्यों क्या बात बात। को यूं दिल में दबाने में लगे हैं। उन लोगों की परवाह कोई भी न करेगा, उन लोगों की परवाह कोई भी न करेगा, बिन बात ही जो मुंह को फुलाने में लगे हैं, बिन बात ही जो मुंह को फुलाने में लगे हैं। रखता है यहाँ हर कोई अपने से ही रिश्ता, सही बात है। रखता है यहाँ हर कोई अपने से ही रिश्ता, बेकार ही हम सबको रिझाने में लगे हैं, बेकार ही हम सबको रिझाने में लगे हैं। जिद इतनी नहीं काम की अब मान भी जाओ, जिद इतनी नहीं काम की अब मान भी जाओ, सब ही तो यहाँ तुमको मनाने में लगे हैं, सब ही तो यहाँ तुमको मनाने में लगे हैं। आंखों में तेरे ख्वाब बसाने में लगे हैं, मिट्टी का महल एक बनाने में लगे हैं, मिट्टी का महल एक बनाने में लगे हैं। शुक्रिया। बहुत सुंदर। बहुत सारे विद्वजन सुधीजन अपनी दाद हमें दे रहे हैं, लेकिन उनके नाम पढ़ने में मैं असमर्थ हूँ, क्षमा चाहूंगा। लेकिन बहुत सबका शुक्रगुजार हूँ, बहुत धन्यवादी हूँ कि आप अपनी दाद दे करके मेरा प्रोत्साहन कर रहे हैं और बड़े मनोयोग से आप आज हमें समय दे रहे हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया। तो पूनम जी आगे चलते हैं अभी इस गजल के बाद। जी अभी जी। आपकी मैं अब गजल की बजाय मैं गीत सुनाना चाहती हूँ। आप गीत सुनाना चाहती हैं, आपका स्वागत है, सुनाइए। सावन का गीत है, सावन का चल रहा है महीना, इस बार सावन 2 जी जी महीने का, तो सावन का एक गीत सुना रही हूँ मैं। जी स्वागत है। गौरी मल्हार सखी अब सावन आया है, गौरी मल्हार सखी अब सावन आया है, मेघ सागर से रिम झिम मेघ बरसे रिम झिम मन हर्षाया है, गौरी मल्हार, गौरी मल्हार सखी अब सावन आया है, सावन आया है। टप 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 देखो आकर मोती बरसे हैं, जाने हम इन बूंदों को कब से तरसे हैं, आज सजाया है, गौरी मल्हार, गौरी मल्हार सखी अब सावन आया है, बदली बदला मनवा अंकुर फूटे हैं, छोड़ दिल जुड़े अब मन जो टूटे हैं, कोयल ने भी आकर मीठा राग सुनाया है, गौरी मल्हार, गौरी मल्हार सखी अब सावन आया है, गए देश न जाने कब वे आएंगे, मिटेगी हूँ झड़ी लगा कर
जल बरसाया है। गौरी मल्हार सखी अब सावन आया है। मेघा बरसे रिम झिम मेघा बरसे रिम झिम मन छाया है। गौरी मल्हार सखी अब सावन आया है। सावन आया है। सावन आया है। सावन आया है। वाह वाह पूनम जी, बहुत सुंदर। गौरी मल्हार सखी अब सावन आया है, बहुत सुंदर। आपके इस गीत से तो जज्बात महकने लगे हैं, तो आप महकते जज्बात को अब आप मेरी आवाज में सुनिएगा। लीजिए पेश है एक गजल जज्बात पर। गजल का मतलब कुछ ही हुआ है। मेरे जज्बात पे जब से तेरा पहरा निकल आया, मेरे जज्बात पे जब से तेरा पहरा निकल आया, लगा मुझको परायों में कोई अपना निकल आया, लगा मुझको परायों में कोई अपना निकल आया। पढ़ा मजमून मैंने जब लिखा था खत में जो तूने, पढ़ा मजमून मैंने जब लिखा था खत में जो तूने, लगा ऐसे कि खत में से तेरा चेहरा निकल आया, लगा ऐसे कि खत में से तेरा चेहरा निकल आया। बड़ी मुश्किल से भेजा था गमों का कारवां मैंने, बड़ी मुश्किल से भेजा था गमों का कारवां मैंने, न जाने फिर कहां से गम का एक साया निकल आया, न जाने फिर कहां से गम का एक साया निकल आया। बचा सहरा ही सूना सा बिना अश्कों के आंखों में, बचा सहरा ही सूना सा बिना अश्कों के आंखों में, जो अश्कों का ये पानी था वो बंदरिया निकल आया, जो अश्कों का ये पानी था वो बंदरिया निकल आया। इस शेर पर तवज्जो चाहूंगा। निशाना था मैं उन सब की बड़ी पैनी निगाहों का, निशाना था मैं उन सब की बड़ी पैनी निगाहों का, गरीबी से सभा में जब मेरा रिश्ता निकल आया, गरीबी से सभा में जब मेरा रिश्ता निकल आया। ये शेर और देखिएगा। ये सोचा था कि लिख लूं मैं सभी अशआर अच्छे से, ये सोचा था कि लिख लूं मैं सभी अशआर अच्छे से, विचारों की भरी महफिल से मैं तन्हा निकल आया, विचारों की भरी महफिल से मैं तन्हा निकल आया। दिया कासिद ने खत तेरा बड़ी धड़कन मेरे दिल की, दिया कासिद ने खत तेरा बड़ी धड़कन मेरे दिल की, तेरी चाहत भरा प्यारा सा एक गुलदस्ता निकल आया, तेरी चाहत भरा प्यारा सा गुलदस्ता निकल आया। मेरे जज्बात पे जब से तेरा पहरा निकल आया, लगा मुझको परायों में कोई अपना निकल आया। बहुत शुक्रिया। तो ये मेरी गजल थी। बहुत ही सुंदर। विचारों की भरी महफिल से मैं तन्हा निकला। क्या बात है, बहुत ही सुंदर, अद्भुत। जी बहुत शुक्रिया। पूनम जी, आपने अभी अपनी जो पिछली रचना सुनाई थी सावन के मल्हार की, तो उसके बाद अब
क्या सुनाने वाली हैं? मैं गजल रख रही हूँ आपके समक्ष। गजल? जी, स्वागत है, स्वागत है। गजल का मतलब कुछ शुरू हुआ है। जी। बेटी से ना यूं पेश आया करो, रूठ जाने से हमको मनाया करो। बेटी से ना यूं पेश आया करो, रूठ जाने पे हमको मनाया करो। हर उदासी दिलों में न जाया करो, हर उदासी दिलों में न जाया करो। गीत प्यारे से तुम गुनगुनाया करो, गीत प्यारे से तुम गुनगुनाया बहुत करो। उठने लगे दिल की गलियों में जब, भूख लगे दिल की गलियों में जब, गीत या फिर गजल तुम सुनाया करो, गीत या फिर गजल तुम सुनाया करो। बहुत सुंदर। तुम यहाँ जिंदगी के हुनर सीख लो, तुम यहाँ जिंदगी के हुनर, अश्क हरदम ना यूं तुम बहाया करो, अश्क हरदम ना यूं तुम बहाया करो। रहना हमेशा यूं अच्छा नहीं, दूर रहना हमेशा यूं अच्छा नहीं, पास हमको कभी तुम बुलाया करो, पास हमको कभी तुम बुलाया करो। ना यूं पेश आया करो, रूठ जाने पे हमको मनाया करो, रूठ जाने पे हमको मनाया करो, रूठ जाने पे हमको मनाया करो। वाह वाह पूनम जी, बहुत सुंदर गजल आपकी। वैसे रूठ जाने पर मैं ही मनाता हूँ आपको। जी। चलिए, बहुत सुंदर गजल आपकी। और अब आगे बढ़ते हैं। एक गजल मैं भी आपको प्रस्तुत करना चाहता हूँ। थोड़ा पानी पी लीजिए, गला थोड़ा जी जरूर। चिल रखा हुआ है। मेरा ख्याल रखने के लिए बहुत शुक्रिया। जी, गजल का मतलब कुछ यूं हुआ है, सुनिएगा। स्वागत है। हुए हैं जब से वो रुसवा इधर नहीं आते, हुए हैं जब से वो रुसवा इधर नहीं आते, मना ले कैसे उन्हें हम वो घर नहीं आते। हुए हैं जब से वो रुसवा इधर नहीं आते, मना ले कैसे उन्हें हम वो घर नहीं आते। खुशी गमी तो है आते सभी के जीवन में, खुशी गमी तो है आते सभी के जीवन में, जरा बता दो हमें गम किधर नहीं आते। खुशी गमी तो है आते सभी के जीवन में, जरा बता दो हमें गम किधर नहीं आते। जमीन हो गई रिश्तों की इस कदर बंजर,
जमीन हो गई रिश्तों की इस कदर बंजर, कहीं भी प्यार के अंकुर नजर नहीं आते। जमीन बहुत हो गई रिश्तों की इस कदर बंजर, कहीं भी प्यार के अंकुर नजर नहीं आते। अगला शेर देखिएगा। चले गए हैं जो अपनी अना के कहने से, चले गए हैं जो अपनी अना के कहने से, सदा उन्हें दो भले वो मगर नहीं आते। चले गए हैं जो अपनी अना के कहने से, सदा उन्हें दो भले वो मगर नहीं आते। न जाने कौन सा पर्दा विवेक पर रहता, न जाने कौन सा पर्दा विवेक पर रहता, कि दोष हमको ही अपने नजर नहीं आते। न जाने कौन सा पर्दा विवेक पर रहता, कि दोष हमको ही अपने नजर नहीं आते। आखिरी शेर बतौर खास। हुआ है ऐसा असर पश्चिमी हवाओं का, हुआ है ऐसा असर पश्चिमी हवाओं का, गए विदेश जो बच्चे वो घर नहीं आते। हुआ है ऐसा असर पश्चिमी हवाओं का, गए विदेश जो बच्चे वो घर नहीं आते। हुआ है हुए हैं जब से वो रुसवा इधर नहीं आते, मना ले कैसे उन्हें हम वो घर नहीं आते। मना ले कैसे उन्हें हम वो घर नहीं आते। बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत धन्यवाद सभी, उन्हें सभी जुड़े हुए साहित्यकारों का, विद्वजनों का, सुधीजनों का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। सभी का नाम मैं नहीं देख पा रहा हूँ, जो भी जुड़े हुए हैं उन सब ने बहुत समय हमें दिया आज। और पूनम जी एक रचना और आपने जो भी गजल सुना है इसके सब सारे जो आपने बताया कि गए बच्चे विदेश, जो बच्चे वो घर लौट कर नहीं आते, बहुत सही बात कही है। जो बच्चे विदेश चले जाते हैं वो फिर नहीं लौटा करते, यथार्थ से बात आपने कही, बहुत सुंदर। जी जी शुक्रिया। अब मेरी बारी है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो ठीक है, मैं एक गजल। जी स्वागत है, स्वागत है। गमननि सा नी पा मा पा ध गा मा रे सा धा रे सा मा। देखेगी दुनिया अब जलवा मेरा, है मेरी रास्ता मेरा। देखेगी दुनिया अब जलवा मेरा, थकता है राह मेरी रास्ता मेरा। अनजाने रस्तों का राही हूँ मैं, अनजाने रस्तों का राही हूँ मैं। मालूम नहीं आज ठिकाना मेरा, देखेगी दुनिया जलवा मेरा। मंजिल जब चूमेगी ये पाँव मेरे, मंजिल जब चूमेगी ये पाँव मेरे, तब ही दिखेगा तुमको रुतबा मेरा। देखेगी दुनिया अब जलवा मेरा। आले दिल की यारो बात न करना, आले दिल की यारो बात न करना। बेगाना है मुझसे साया मेरा, देखे
ये दुनिया अब जलवा मेरा, तूने से मेरा साथ निभा दीगर, तू दिल से मेरा साथ निभा दीगर, नहीं जाएगा फिर चाहा का, दिल की दुनिया अब जलवा मेरा। दिखाता है दिल के लाखों ये अक्स, दिखाता लाखों ये, टूटा है जब से आईना मेरा, देखे अब जलवा मेरा, तकता है राह मेरी रास्ता मेरा, देखे कि दुनिया अब जलवा मेरा। जी बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पूनम जी, आपका जलवा तो दुनिया देख रही है। जी जी। घड़ी की सुइयां अब अपने इशारा करने लगी हैं आज के कार्यक्रम के लिए, और हम बहुत शुक्रगुजार हैं दोनों आप सभी का जो आज हमारे कार्यक्रम से जुड़े, और बहुत शुक्रगुजार हैं देवशील मेमोरियल मंच का, रश्मि अभय जी का, जिन्होंने आज हमें आप सबसे रूबरू होने का अवसर प्रदान किया, और आप सभी का जिन्होंने आप आज हमें यहाँ समय दिया, हमें सुना। आप सबके भी हम दिल से आभारी हैं, और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि सभी का मंगल हो, सभी खुश रहें, और सभी की रचना धर्मिता निरंतर उत्कर्ष को प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना के साथ और दोबारा मिलने की कामना के साथ आप सबसे विदा लेते हैं। राम राम जी, नमस्कार, सादर अभिवादन।